नमस्कार, एटी समाचार से मैं तहजीब लियाकत। रामपुर में आवास विकास की जमीन से बुलडोजर के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया है। जनपद के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में आज आवास विकास विभाग और प्रशासन के संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन को खाली कराया है। इस दौरान आवास विकास की जमीन पर बने 3 अवैध मकानों को भी ध्वस्त किया गया है। प्रशासन का कहना है कि ये मकान बिना किसी वैध दस्तावेज के सरकारी भूमि पर बनाए गए थे, जिस कारण इन्हें अवैध घोषित किया गया है। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा है ताकि किसी भी तरह की स्थिति न बने। बुलडोजर से मकानों को तोड़े जाने की कार्रवाई शांतिपूर्वक संपन्न कराई गई है। वहीं मकानों में रह रहे लोगों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। प्रभावित परिवारों का कहना है कि वे लंबे समय से यहां रह रहे थे और अगर मकान तोड़े जाने थे तो इसके बदले उन्हें वैकल्पिक प्लाट या पुनर्वास दिया जाना चाहिए। उनका आरोप है कि उन्हें कोई मुआवजा या वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी गई है, जिससे वे बेघर हो गए हैं। नाम छवि है। छवि, क्या हुआ है? ये बुलडोजर चल रहा है आपके मकान पर? जी, ये आवास विकास वाले कह रहे हैं कि हमारी जगह है, जबकि हमारे पूर्वज 70-72 साल से यही रहते हुए आए हैं। सबने यहीं पे अपनी ज़िंदगी पूरी जीवन काट लिया। मेरी शादी को भी 18 साल हो गए हैं। अब इन्होंने नोटिस दिया, फिर उसके बाद हमने हाई कोर्ट में जाके अपील की। हाई कोर्ट में हमें टाइम दिया गया कि इनकी आवास विकास वालों से कहा गया कि 2 महीने में या तो इन्हें प्लाट दिया जाए और या मुआवजा दिया जाए। तो ना ही मुआवजा दिया, ना ही प्लाट दिया। आज ये आके बस इन्होंने नोटिस दिया, 30 तारीख को लगाया और नोटिस के बाद अब ये सीधा तोड़ने के लिए आ गए। हमने सीएम के यहाँ, एसपी के यहाँ, एसपी के यहाँ, डीएम के यहाँ जाके हमने सब जगह ट्राई किया, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हुआ। तो अब आपको घर से बाहर निकाल जी, घर से बाहर कर दिया। अब ये हम पीछे की दीवार को कह रहे थे कि हमारा सामान 1-2 दिन जब तक हमारा कमरे का कहीं वो इंतजाम नहीं हो जाता तब तक पीछे रहेगा। तो इन्होंने पीछे की दीवार भी नहीं छोड़ी, वो भी तोड़ दी। क्या हम इसमें जाके रहेंगे? अब सो पाएंगे? सोने लायक, रहने लायक है ये घर? ऐसी ठंड पड़ रही है, कड़ाके की ऐसी ठंड में फिर क्या करेंगे बच्चों को लेकर आप? अब मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? बस यही सोच रही हूँ कि कहाँ जाऊँ बच्चों को लेकर। आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति नगर पालिका में चपरासी है। तो दोनों मकान आपके थे? जी, हमारा दोनों को ढा दिया है? जी, 8 फैमिली रहती थी। तहेरे, हमारे 2 तहेरे ससुर की फैमिली, 3 बेटे हैं उनके और 3 हम थे। हमारी 9 फैमिली थी। आप लोग कितने समय से यहाँ पर रह रहे थे? 18 साल मेरी शादी को हो गए। 72 से हमारे सास ससुर यहाँ रह रहे थे। हमारे सास ससुर के भी सास। प्रशासन का कहना है कि इन्हें मुआवजा दिया जा चुका है। नहीं, कुछ नहीं दिया है हमें कुछ नहीं दिया है। क्या अपील करेंगी फिर आप? मैं अपील करूंगी कि हमें रहने के लिए कहीं दिया जाए, इसी रेट की जगह हमें कहीं दी जाए। योगी जी से क्या करेंगे? योगी जी से मैं कहूँगी, योगी जी क्या आपकी सरकार में होता, जब से हमने होश संभाला, जैसे मैं बता रही हूँ अपनी फैमिली की, मैं अमरोहा से की मैका है मेरा। मैंने जब से होश संभाला ये सुनती आई हूँ कि हमारे घर में हमारे पापा, हमारे दादा यही कहते थे कि फूल को वोट देंगे, फूल को। बीजेपी के समर्थन में हमेशा रहे हैं, लेकिन अब ये योगी जी की सरकार में ये होगा। आज हम बेघर खड़े हुए हैं। योगी जी से ये कहना चाहूंगी कि हमें घर मुआवजा कराया जाए। मेरे बच्चों को रहने का सहारा, हमारे रहने का सहारा तो कहीं। ये परिषद की विधिवत अधिकृत कब्जा प्राप्त भूमि थी, इसका मुआवजा परिषद पहले दे चुकी है, उससे अवैध शासन हटाया जा रहा है। नहीं, परिषद की जमीन है भाई, जिसका परिषद प्रतिकर दे चुकी है, परिषद की जमीन है, उस पर तो हम लोग खाली कराएंगे ही। कितने वर्ग मीटर? ये 500 वर्ग मीटर के करीब है। अच्छा, कितनी जेसीबी के द्वारा आज इसको आप सामने देख ही रहे हैं, 2 जेसीबी लगी हुई है। पीड़ित जो होंगे वो कह रहे हैं कि हमें मुआवजा नहीं मिला, काफी समय से रह रहे हैं। नहीं, मुआवजा मिला हुआ है उनको। वो कोर्ट भी गए थे, कोर्ट ने भी उनको कोई राहत नहीं दी है। तो इन्हें पहले कोई नोटिस वगैरह दिया गया? हाँ, नोटिस प्रॉपर सर्व है, तभी तो कोर्ट गए हैं। अब से क्या हो गए होंगे 30-40 साल। तो आज इसको ढा दिया गया? हाँ, आज परिषद जमीन कब्जा मुक्त करा ली गई है। ऐसे लोगों से, रामपुर के लोगों से जो अवैध कब्जा किए हैं, क्या करेंगे? नहीं, ये परिषद की जमीन है, बाकी मैं क्या कहूँ।